जश्न की यह तस्वीरें किसी गाने वाले की नहीं है, ना ही कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, ना ही यहाँ पे लोग किसी खुशी के लिए नाच गा रहे हैं, बल्कि यह सब यात्रा है। सुनकर आप सभी को हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सच है। तो कहाँ पर होता है ऐसा? इस जश्न के पीछे क्या राज है? तो चलिए हम आपको बताएं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन नहीं किया है, इसे कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। लाउड स्पीकर में तेज आवाज में बजता म्यूजिक, नाचते गाते हंसते लोग। यह चीन के बाहरी शहरों के हिस्सों और कुछ गांवों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि इन जगहों पर ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे किसी बुजुर्ग का निधन होता है तो यहाँ पर इसी तरह के आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत आम बात है। लोग सब यात्रा में स्ट्रिपर्स को बुलाते हैं और खूब जम के नाचते और गाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि किसी के मर जाने पर स्ट्रिपर्स को क्यों बुलाते हैं? तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल चीन के कई इलाकों में माना जाता है कि अंतिम संस्कार के बीच जब लोगों की मौजूदगी ज़्यादा हो जाती है तो मरने वाले के लिए वो सम्मान का प्रतीक होती है। स्ट्रिपर्स की वजह से अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, जिससे मृत व्यक्ति के प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जाता है। इसे प्रतिदिन कुछ लोग भगवान की पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है। कुछ स्थानीय परंपराओं में उत्तेजक मृत्यु के मरने वाले के उस तमन्ना को जोड़कर देखा जाता है जहां वंश बढ़ाने का आशीर्वाद चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कुछ क्या ज़्यादा लोगों का मानना है कि स्ट्रिपर्स को किराए पर बुलाकर संपदा और रिहासी से भी जोड़ कर देखते हैं बहुत लोग। चीन के देहाती इलाकों में शोक जताए आए लोगों के लिए मनोरंजन के लिए कलाकार, गायकों, कॉमेडियंस, स्ट्रिपर्स को बुलाकर खर्च करने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह परंपरा चीन के ग्रामीण के इलाकों में शौक ज़्यादा दिखने को मिलेगा आपको ये शौक। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, थोड़ी और आपको इसके बारे में एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। अभी तक मैंने आपको इसके बारे में जितना बताया, आपको ये मत सोचिए चीन में आया सबसे पहले। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं अगर ये सोच रहे हैं। ये परंपरा हालांकि जो है सबसे पहले ताइवान में शुरू हुई। ताइवान में यह परंपरा बहुत आम है। ताइवान में यह परंपरा जो है 1980 के दौरान अंतिम संस्कार के स्ट्रिपर्स के बीच में आई थी, यानी उन्हें बुलाकर लोग अपनी तरफ खींचना चाहते थे। ताइवान में यह चलन बहुत आम हो गया था। ताइवान के बड़े शहरों में यह रस्म अब नहीं कहीं आपको देखने को मिलने वाली है। शहरी इलाकों में स्ट्रिपर्स का इस्तेमाल बहुत कम होने लग गया है। हालांकि शहर के बाहरी इलाकों में यह रस्म बड़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। बीते कुछ दिनों में ताइवान के दक्षिणी शहर में 50 पोल डांसर ने हिस्सा लिया था। वो भी क्यों लिया था? वहाँ पे एक किसान बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ से वो पोल डांसर आए और उन्होंने जीप पर बैठ के अपने करतब दिखाए। हालांकि चीन में इस चलन का रोक लगाने की प्रक्रिया जारी हो रही है। अब शहरी इलाकों में स्ट्रिपर्स के नाचने को अश्लील और भद्दा कहा गया है। हालांकि चीन की सरकार इस चीज़ को रोकने की कई सालों से कोशिश कर रही है, पर सरकार जो है, कुछ लोग सरकार की आंख में धूल झोंक कर ये सब जश्न बनाते रहते हैं। हालांकि चीन के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इस रस्म को असभ्य करार देते हुए कहा है, जो भी स्ट्रिपर्स को किराए पर बुलाकर यह काम करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस रस्म को ख़त्म करना पर आसान नहीं होने वाला है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी है और 2006 में एक किसान की मृत्यु पर सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, जिसमें स्ट्रिपर्स को बुलाया गया था। इसमें सरकार ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि ऐसा लगता है यह रस्म जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि चीन की सरकार में यह रस्म बहुत पुरानी हो गई है, पर चीन की सरकार इस रस्म को ख़त्म करने में पूरी तरह से लगी रहेगी। तो बताइए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कभी गए हैं तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में लिख के। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और अगर आप यही जानकारी दूसरों को पहुँचाना चाहते हैं तो शेयर भी कर दें इस वीडियो को। और जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल कर लीजिए,
दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी हमें अनुमति दीजिए।